हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज लिमिटेड की गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसको हम लोग इरेडा भी कहते हैं। इरेडा आईपीओ का जो कि लास्ट डे है अप्लाई करने का, जाने का हम लोग इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस 2 दिन में कितना हुआ था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए लास्ट डे तो डिसीजन क्या होना चाहिए, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीओ जो है 21 नवंबर को ओपन हुआ था और 23 नवंबर आज के दिन क्लोजिंग का रेट रखा गया। 2150 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 40 करोड़ शेयर्स इशू कर रही है फ्रेश इशू से, जो कि 1290 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 26.88 करोड़ का शेयर इशू कर रही है 860 करोड़ का। वहीं अगर हम बात करें अलॉटमेंट का, तो इसका अलॉटमेंट जो है 29 नवंबर का डेट रखा गया है। लिस्टिंग 4 दिसंबर का डेट रखा गया। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड होगा। प्राइस बैन है 32 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की। 460 शेयर्स की लॉट साइज है। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज और बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इसके लीड मैनेजर, लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम इसके प्रोमोटर्स की बात करें तो प्री इशू होल्डिंग 100% का, आफ्टर अलॉटमेंट 75% की है, और एंकर इन्वेस्टर से 643 करोड़ का फंड रेज कर चुका। और ये एक पीएसयू कंपनी है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है। अब हम बात करेंगे इसका सब्सक्रिप्शन, तो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन है। क्यूआईबी से 2.69 टाइम के सब्सक्राइब किया गया, जो कि ओवर हो चुका है सब्सक्रिप्शन। वहीं एचएनआई की बात करें तो 7.76 टाइम्स के सब्सक्रिप्शन है, जो कि बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब है। रिटेल यहाँ पे 4.32 टाइम्स का, एम्प्लॉय 5.01 टाइम की सब्सक्राइब है, जो कि यहाँ पे बहुत ही सभी जितनी भी कैटेगरी का, चाहे वो क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय, सभी चारों कैटेगरी से यहाँ पे अच्छी सब्सक्रिप्शन हुआ है, डिसेंट हुआ है। टोटल है 4.59 टाइम्स का। वैसे भी गाइज क्यूआईबी और एचएनआई जो होते हैं ये आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं किसी भी आईपीओ में, तो इसलिए गाइज जब इसमें उतना देखा जाए तो दो दिन में जो है लास्ट डे से कंपेयर किया जाए तो अच्छी सब्सक्राइब किया गया लास्ट कुछ आईपीओ, जितने भी आईपीओ है उन सभी के कंपेरिजन में। बिजनेस की बात करें 1987 मार्च में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। और इरेडा जो है एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, और ये जो है सो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, जो है सो इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किया जा रहा है। और 22 फिनेंशियल में इरेडा जो है हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन जो कि अचीव कर चुका है, अराउंड 23,921 करोड़ का। और लोन डिसबर्समेंट जो हुआ है 16,070 करोड़ का लोन से डिसबर्स किया गया, जो कि एक तरह समझिए कि एनबीएफसी कंपनी जो कि एक तरह का फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। और इरेडा के पास लगभग एक्सपीरियंस्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है, जो कि एक्टिवली जो यहाँ पे प्रमोट, डेवलप और एक्सटेंड करती है फिनेंशियल असिस्टेंस का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। और इसके साथ साथ एनर्जी इफिशियंसी और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को लगभग 36 ईयर्स के लिए, 36 ईयर्स से। और कंपनी जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड सर्विसेज भी, जैसे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर पोस्ट कमीशनिंग तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, और अदर वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन, इन सभी के लिए जो है सो ऑफर करती है। और इरेडा जो है ये मतलब कि एक ट्रांजिशन जो है सो मतलब कि फैसिलिटेट करने में कमिटेड है, जो कि ग्रीनर और मोस्ट सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ती है, और एक रिलायबल पार्टनर भी है। और कंपनी जो है इंश्योर करता है अपने क्लाइंट्स को, जिससे बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट और गाइडेंस भी जो है उनके प्रोजेक्ट्स के लिए जो है सो रिसीव हो सके। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी का 30 जून 2023 तक, मतलब फर्स्ट क्वार्टर 24 तक का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ टर्म लोन्स जो है ये आउटस्टैंडिंग था 47,206.6 करोड़ का। एक्चुअली मिलियन में नंबर है तो 100 करोड़ में मैं बता रहा हूँ। अगर हम फिनेंशियल की बात करें तो 21 में 2657 करोड़ का रेवेन्यू है और 346 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 2874 करोड़ का रेवेन्यू, 633.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 3483 करोड़ का रेवेन्यू और 864 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 2320 करोड़ का रेवेन्यू है, 579 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल देखिए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, एक अच्छी ग्रोथ, एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिला, स्टेबिलिटी देखने को मिला है, क्योंकि 23 का रेवेन्यू 21% के साथ इंक्रीज किया लास्ट फिनेंशियल ईयर से, और प्रॉफिट 36.4% के साथ इंक्रीज किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, तो ऑगमेंट करना चाहती है कैपिटल बेस का, जिससे फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और ऑन वार्ड लेंडिंग को मीट कर सके। और कंपनी जो है जो स्टॉक एक्सचेंज में जो इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग से भी जो बेनिफिट मिलता है वो पाना चाहती है, वो रिसीव करना चाहती है, जिसमें गाइज इंक्लूड है
ब्रांड इमेज को इन्हांस करना एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए, और पब्लिक मार्केट भी क्रिएट करना चाहती है इक्विटी शेयर्स के लिए इंडिया में। तो इसके लिए आईपीओ लाया गया है। कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है गाइस कि इंटरेस्ट रेट्स में जो वोलेटिलिटी आती है आरबीआई की तरफ से, वो थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। प्लस सब्जेक्ट टू पीरियडिक इंस्पेक्शंस वगैरह किए जाते हैं आरबीआई की तरफ से, इंस्पेक्शन वगैरह होता है। प्लस क्रेडिट रेटिंग में अगर कोई डाउनग्रेड आता है तो कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जितनी फिनेंशियल सेक्टर की कंपनी होती है जो फाइनेंस करती है, अभी बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है फाइनेंस सेक्टर में, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में देखिएगा तो ये पीएसयू कंपनी है, और पीएसयू कंपनी पे इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि क्लाइंट्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एनपीए भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है लोन्स का इस सेक्टर्स में, जैसे बायोमास पावर और कोजनरेशन, हाइड्रो पावर और विंड पावर के सेक्टर में हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। कंपनी और बोरोवर्स जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कॉम्प्लाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ पर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोन्स भी जो यहाँ पे कुछ ही स्टेट्स में है हो चुका है, जो कि थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो सकता है। प्लस हाईली कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट ऑपरेट कर रहा है जो मैंने बताया, और कंपटीशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के में जो है सो लोन देने में जो है सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है ये लगभग बहुत लंबे समय से कंपनी बिजनेस कर रही है, और पीएसयू कंपनी है, पीएसयू सेक्टर कंपनी है, और रनर टैग मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी फिनांसिंग में कंपनी जो है सो काम कर रही है, एडवाइजरी सर्विसेज देती है, और पीएसयू कंपनी है। ग्रोथ देखने को मिला है टॉप एंड बॉटम लाइन से। और अगर आप पीएसयू सेक्टर में अगर आप अप्लाई करते हैं आप पीएसयू सेक्टर में अप्लाई करने का सोच रहे थे गाइस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग रेस कंपनी है, बहुत लंबे टाइम में तक आपकी इसको होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग परस्पेक्टिव से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी देखिए 9 रुपीज़ का और 28% की एक डिसेंट लिस्टिंग दे रहा है, जो कि एक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।